हमारे बाद तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा, रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा। बड़ी मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कसमें, बड़ी मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कसमें, करेंगे प्यार सब लेकिन निभाने कौन आएगा। हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। ठीक है, उसको आप समझिए। उसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, सबसे पहले मैं यूक्लिड के बारे में बताना चाहूँगा। यूक्लिड एक क्या थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? एक ग्रीक गणितज्ञ थे। क्या थे? एक ग्रीक गणितज्ञ, जिनका जन्म कहा जाता है कि लगभग 325 बीसी के आसपास हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 336 30 ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ। और इन यूक्लिड सर के बारे में बात करूँ तो यह क्या थे? इनको फादर ऑफ जियोमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जियोमेट्री। यहाँ पर एक शब्द आता है, ये तो यूक्लिड सर के बारे में समझ लिया। प्रमेयिका, लेमा जिसको बोलते हैं। प्रमेयिका होता क्या है? प्रमेयिका का मतलब सीधा से जो पहले से सिद्ध किया हो। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड इट। ठीक है, जो पहले से सिद्ध किया हो, यानी कि यह जो बीच में आप विभाजन देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं, जो डिवीजन का मेथड है वह पहले से किनके द्वारा सिद्ध किया जा चुका है? यूक्लिड के द्वारा। इसलिए इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक शब्द और भी यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है समझिए। एल्गोरिदम होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप के रूप में उसको व्यवस्थित करना, सीरीज बनाना, उसका सीरीज बनाना, व्यवस्थित ढंग से सीरीज बनाना। अगर मैं बात करूं आपको कोई रेसिपी तैयार करने के लिए, तो उस रेसिपी तैयार करने में सपोज कीजिए कि आपको मैं बोलूँ कि चाय बना दीजिए, टी बना दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप उससे संबंधित सामग्री को जुटाएंगे, उसके बाद आप गैस की व्यवस्था करेंगे, जो भी हो, उसके बाद आप फाइनली चाय तैयार करेंगे। कोई भी काम मतलब स्टेप बाय स्टेप करने की विधि को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड क्या दिए थे? डिवीजन मेथड में यूक्लिड क्या दिए थे वो समझिए। डिवीजन में उन्होंने क्या कहा था आप जानते होंगे। जब कोई डिवीजन करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं 21 को डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो क्या करते हैं? 5 4 जा 20, यानी 5 का 20। यहाँ पर फिर ये हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाजक। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, शेषफल इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर। ठीक है, इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है क्यूशिएंट, इसको बोलता है डिवेंडर, इसको बोला जाता है डिवेंडर। ठीक है, इसको बोला जाता है डिवाइजर, डिविडेंड, क्विसेंट और डिवेंजर। अगर मैं यूक्लिड सर की बात करूं तो भाज्य बराबर क्या होता है? आप जानते होंगे भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। इसी प्रकार से यूक्लिड ने क्या थ्योरम दिया था, क्या थ्योरी दिया था, उसको समझिए। उन्होंने कहा था इसको भाज्य को ए मान ले, ए बराबर भाजक को बी मान ले, वी क्यू भागफल प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, क्या हो उसका? ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर आर जो है यानी कि 0 है, 0 हमेशा आर से या तो बराबर रहेगा, आर जो है वह 0 के बराबर रहेगा या बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बी जो हमेशा रहेगा, बी हमेशा क्या रहेगा? आर से बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये है। चलिए, इस पर आधारित अगर आप यह समझ गए तो इस पर आधारित मैं एक प्रश्न को, जो कि प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ठीक है, यह क्वेश्चन है। HCF तो आप लोग निकालते ही हैं, HCF निकालना जानते हैं, लेकिन यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करें, यानी एल्गोरिदम को बताएं। तो क्वेश्चन है आपका 135 और 225, पहला क्वेश्चन। आपको अगर मैं बात करूं तो क्या है, अगर मैं इसका जनरल विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा है, इंटीजर 225, और छोटा वाला क्या 135 से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो एक बार में यह लगेगा। ठीक है, इसका भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। फिर इसको आप घटा लेते हैं, क्या करते हैं, घटा लेते हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, जो पहले डिवाइजर था और जो पहले भाजक था, अब इसका डिविडेंड हो जाएगा, और भाजक क्या हो जाएगा, जो इसका रिमाइंडर है वह उसका भाजक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं भाज्य बना लेता हूँ, क्या है 135। ठीक है, अब इसको इसे डिवाइड कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि यह भी एक बार में ही लगेगा। ठीक है, 1 यानी कि भागफल 1 हो जाएगा, और देखते हैं शेषफल कितना आता है। 90 से इसको माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 5 और 13 से 9 गया यानी कि 45 बच गया। अब फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यह जो है 90 है, यह डिविडेंड हो जाएगा और यह डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, यह डिवाइजर हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं, और ये हो गया यहाँ पर डिवाइजर और डिविडेंड। यह देख रहे हैं कि 2 बार में यह कट जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जहाँ जो भी डिवाइजर होता है, जो 0 लाता है, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, HCF। तो आप देख रहे हैं कि इसका HCF कितना आ गया, 45। क्यों, क्योंकि यही डिवाइड कर दिया है और इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो HCF यहाँ पर हम लिख देते हैं, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये समझ गए। अब मैं बताया था कि एल्गोरिदम इसको आप स्टेप बाय स्टेप करके लिख दीजिए, किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड के अकॉर्डिंग। तो यूक्लिड सर क्या बताए थे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, बस इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करके लिखते हैं। जहाँ A क्या है, A है आपका डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड भाज्य है, यानी कि कह सकते हैं ना, पहला स्टेप में 225 बराबर क्या है, डिवाइजर। ठीक है, 135 भी क्या है, डिवाइजर इंटू 1 क्या, क्विसेंट। अब प्लस में जो रिमाइंडर आपका आ गया ओ, यह मेरा पहला स्टेप हो गया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। यह मेरा पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में मैं क्या बताया, जो मेरा क्या रहता है, डिविडेंड रहता है, जो मेरा डिविडेंड रहता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब यह मेरा जो उस समय क्या था, यह डिवाइजर था, अब यह मेरा डिविडेंड हो गया है, तो इसको मैं यहाँ उठा लेता हूँ। क्या करता हूँ, 135 इक्वल टू क्या करेंगे, 135 इंटू 1, और फिर शेषफल कितना आया था, 45। क्या आया था, 45। यह दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में हो गया क्या, तीसरा स्टेप में हो गया क्या करेंगे, इसको अब उठा के इसको सॉरी यहाँ पर कितना है, 90 है, सॉरी, ये हो गया 90, ये हो गया 90। ठीक है, 90 देख रहे हैं, 90 इंटू 1 45। उसके बाद फिर इसको उठा के यहाँ लाते हैं, यह हो गया मेरा डिविडेंड। अब फिर क्या करते हैं, ये जो 45 देख रहे हैं आप, इसको यहाँ लाते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, क्विसेंट से, और प्लस कर देते हैं 0, तो यह मेरा आ जाएगा। जब 0 आ गया तो यह 45 क्या आ गया मेरा, HCF। क्या आ गया, HCF अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया, दूसरा का देखते हैं। दूसरा का पहले डिवीजन मेथड से HCF निकाल कर देखते हैं। तो 38 220 में डिवाइड करेंगे 196 से, तो 195 टाइम में यह पूरी तरह से कट जाएगा। क्या कट जाएगा, पूरी तरह से, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि इसका एल्गोरिदम की बात करें तो एक ही स्टेप में इसका काम हो गया। ए बराबर यानी कि 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब मुझे HCF का पता चल गया है।
यानी कि HCF ऑफ 196 एंड 38,220 का क्या हो जाएगा 196 HCF हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। आशा करता हूं कि आप अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे। तो आप तीसरा क्वेश्चन खुद से प्रयास कीजिएगा और आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, और अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।